मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता के अंतर्गत नाफेड के बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, नाफेड को हिंदी में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कहा जाता है। यहाँ आपके लिए सेमेस्टर सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसके लिए पहली महत्वपूर्ण बात याद करने की यह है कि नाफेड की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है। नाफेड संक्षेप में अपन बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसको अपन संक्षेप में नाफेड कहते हैं। अब नाफेड क्या है? देखिए, नाफेड राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघों ने मिलकर 2 अक्टूबर 1958 में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना की है, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है तथा अनेक राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। नाफेड बहुराज्य सहकारी विपणन समितियों के अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। इसकी स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन संघों द्वारा कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में नाफेड के कुल सदस्य देश में 858 हैं, जिनमें से 25 राज्य स्तरीय विपणन संघ है, 3 शीर्ष स्तर के केंद्र शासित प्रदेशों के विपणन संघ है, 24 राज्य स्तरीय जनजाति उत्पाद संघ हैं, 804 प्राथमिक विपणन व प्रसंस्करण समिति हैं और 2 एनसीसीएफ व अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघ है। देखिए, नाफेड के बारे में मुख्य बिंदु एक नज़र में अपन क्या क्या बता सकते हैं। एक नज़र में नाफेड क्या है इसकी बात अब अपन करते हैं। पहला, नाफेड भारत में कृषि उपज सहकारी विपणन समितियों की शीर्ष संस्था है, पहली बात। दूसरा बिंदु, कृषि उपज व वन संसाधनों के व्यापार को देश भर में प्रोत्साहन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना की गई। तीसरा, यह संस्था कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चौथा, नाफेड भारत में कृषि उपज के विपणन व वसूली की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। पांचवा बिंदु, 15 अक्टूबर 2008 में नाफेड ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज की स्थापना की थी। ये FTIL लिमिटेड, इंग्लिश में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में प्रारंभ किया गया एक वस्तु विनिमय बाजार है। अब नाफेड के प्रबंध यदि अपन एक नज़र में देखना चाहे, प्रबंध क्या है? नाफेड का प्रबंधन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिनमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक शामिल हैं। निदेशक मंडल की सहायता के लिए 2 स्थायी समितियां होती है। उनमें से एक क्रियान्वयन समिति व दूसरी व्यापारिक समिति है। इसके अतिरिक्त नाफेड MSCS व अपने नियमों व उपनियमों के अनुसार 2 या 2 से अधिक उप समितियां गठन कर सकता है। यह नई दिल्ली मुख्यालय व दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता व मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से कार्य संपादन का काम करता है। इनकी सहायता के लिए 24 ब्रांच कार्यालय, 8 उप कार्यालय व कुछ औद्योगिक इकाइयां या कृषि सेवा केंद्र है, जिनकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। यह बात अपन ने की है। नाफेड एक नज़र में क्या है, मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं नाफेड के उद्देश्यों की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाफेड में क्या है? देखिए, नाफेड की स्थापना जैसा अपन जानते हैं
कृषकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इस हेतु फार्म, बागवानी एवं जंगलात उत्पाद के विपणन, संसाधन एवं संग्रहण के विकास को प्रोत्साहित करने, कृषि मशीनरी, औजार व अन्य उत्पादन साधनों को सदस्य कृषकों को वितरण करने, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात करने, सदस्य किसानों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करने एवं सहकारी विपणन, संवर्धन व पूर्ति करने वाली समितियों की सहायता करने का कार्य करता है। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए नाफेड निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक गतिविधियों को शामिल कर सकता है। देखिए, पहला, नाफेड कृषि से जुड़े हुए सहयोगियों, भागीदारों, सहकारी समितियों के साथ साथ अन्य वस्तुओं, सामग्री व पदार्थों के विपणन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने व समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, नाफेड स्वयं या अपनी सदस्य संस्थाओं या सहकारी संस्थाओं की तरफ से अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों को अपने अधीन चलाती है या उन्हें प्रोत्साहित करती है। साथ ही जहां कहीं भी आवश्यक हो, कृषि वस्तुओं, बागवानी, वन्य उत्पादों व अन्य स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं व सामग्री को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए खरीदना, बेचना, आयात निर्यात व वितरण का कार्य भी करती है। इन सब कार्यों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए अभिकरण के रूप में अपनी शाखाओं व कार्यालयों का उपयोग करती है। तीसरा बिंदु, यह अपने अधीन कृषि वस्तुओं की आपूर्ति, विपणन व प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सामग्री को खरीदने व बेचने का कार्य भी करती है। इन वस्तुओं में खाद, बीज, उर्वरक, कृषि मशीनरी व औजार, निर्माण सामग्री, संवर्धन मशीनरी, वन्य उपज, अन्य दुग्ध व पशु उत्पाद भी सम्मिलित हैं। चौथा, नाफेड भंडारण निगम अधिनियम के अंतर्गत भंडार गृह स्वामी के रूप में स्वयं के गोदाम व शीत संग्रहण केंद्रों का निर्माण करता है। पांचवा बिंदु, सरकार व सहकारी संस्थाओं के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है जब कृषि व उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदना व बेचना, संग्रहण व वितरण करना है। छठा बिंदु है, इन सब कार्यों के दौरान होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से उत्पन्न जोखिम के लिए बीमा अभिकर्ता का कार्य भी नाफेड करता है। सातवां, सामान्य रूप से सहकारी संस्थाओं, विशेषकर इसके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों में लाभ पहुंचाने हेतु सलाह देने का कार्य भी नाफेड करता है। आठवां बिंदु, नाफेड स्वयं या अन्य संस्थाओं के सहयोग से या संयुक्त उपक्रम के रूप में कृषि मशीनें, औजार, प्रसंस्करण के कार्य, संवेष्टन के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण इकाइयों की स्थापना करने का काम भी इसके अंतर्गत दिया गया है व अन्य अभिकरणों की मदद से आयात व अतिरिक्त पुर्जों के वितरण व रखरखाव का कार्य भी करता है। नम्मा नाफेड की स्थापना का उद्देश्य है देश या विदेश में स्वयं या दूसरे अभिकरणों की मदद से संग्रहण के लिए भंडारण इकाइयों की स्थापना करना। 10वां, नाफेड स्वयं या अन्य संगठनों की सहायता से यातायात इकाइयाँ स्थापित करता है जो देश या विदेश में वस्तुओं को जल, थल व नभ मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। माल ढुलाई स्टेशनों, कंटेनर डिपो व अन्य संबंधित आकस्मिक क्रियाएं भी यह संपन्न करता है। 11वां, देश व विदेश में आपसी लाभ के लिए सहकारी विपणन, प्रसंस्करण व अन्य कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहयोग करना। 12वां, बाजार सूचना का सदस्यों के मध्य प्रसार करना व विपणन अनुसंधान करना। 13वां, नाफेड अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कभी व जहां पर भी आवश्यक हो संयुक्त या निजी उद्यमों, सार्वजनिक व सहकारी संस्थाओं के साथ व्यापारिक सहयोग व उन्हें अंश पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। 14वां, देखिए, विपणन, संवर्धन, उत्पादन व उपभोक्ता सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का कार्य भी
नाफेड के अंतर्गत आता है। 15 कृषि, बागवानी, वन उपज, ऊन व सहायक उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। 16 कृषि व इसके संबंधित उत्पादों के लिए श्रेणीकरण, मानकीकरण व वैज्ञानिक उपचारों की व्यवस्था करना। आगे का बिंदु 17वां, देश के विभिन्न भागों में सुविधाएं देने के लिए भूमि, भवन, वाहन व अन्य सामग्री को किराए पर या लीज पर लेन देन करने का कार्य भी इसका है। 18वां बिंदु, सदस्यों व सहकारी समितियों के लिए प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति के लिए ऋण की व्यवस्था करने का कार्य भी नाफेड को दिया गया है। फिर देखिए 19वां, नाफेड जिस सहकारी समितियों, कंपनी व संघ में हिंसा पूंजी या वित्तीय भागीदार एक स्थापक के रूप में यदि भाग ले रहा हो तो इनका विकास व विस्तार का भार इस पर होता है। यदि ये समितियां औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ कर रही है तो आवश्यक ऋण की गारंटी, अग्रिम ऋण व वायदा नाफेड द्वारा पूरा किया जाता है। धन्यवाद।